तो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, हमारे मैथमेटिक्स के फर्स्ट यूनिट का लास्ट पॉइंट। ओके, तो इसके साथ ही आज हमारा पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम की पहली जो दो कंडीशन थी वो दोनों की दोनों सेम है। हम देखते हैं कंटिन्यूस है कि नहीं और डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ओके, तो अभी तक आपने रोल्स थ्योरम क्या होता है पता नहीं है तो उसका वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ओके, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये क्या है, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल। ये क्या होता है, जो हमारे यहाँ जो आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं कंटिन्यूअस के लिए वो होते हैं क्लोज ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट। और हमारे जो नॉर्मल ब्रैकेट्स होते हैं वो होते हैं हमारे ओपन ब्रैकेट्स। ओके, तो ये क्या है, पहली दो कंडीशन तो सेम है। हम देखते हैं कि क्लोज इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है कि नहीं और ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ओके, कंटिन्यूटी के लिए और कंटिन्यूअस के लिए हमेशा क्लोज इंटरवल होता है और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए और डिफरेंशिएबल के लिए हमेशा ओपन इंटरवल रहता है। ये आपको याद रखना है। अगर ये डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस रहा तो इसका क्या मतलब है कि देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट इन अ इंटरवल। मतलब हमारा जो इंटरवल होता है, यहाँ पे कौन सा इंटरवल होता है हमारा लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में, यहाँ पे दिया है ए कोमा, तो ए और बी के बीच में एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे जो एक्स इज इक्वल टू सी। मतलब हमारा क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। ये सब क्या होता है, फंक्शन एक्स के टर्म में होता है, राइट। एक्स की वैल्यू सी करके होंगी, सी करके एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच। तो वो कैसे होगा, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे उस सी पॉइंट की, हम क्या करेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो है लैग्रांजेस मीन वैल्यू का फॉर्मूला, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा एफ ऑफ एक्स होता है उसमें क्या करते हैं, हमारा जो बी है ये एक्स की जगह बी डाल देते हैं और एक्स की जगह ए करके एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं। और एफ डैश ऑफ सी कैसे निकालते हैं, हम जो हमारा एफ ऑफ एक्स है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। एक्स को क्या करते हैं हम, इज इक्वल टू क्या होता है, सी होता है। तो हम क्या कर देंगे की जगह सी डाल देंगे और हमारा आंसर निकाल देंगे। ओके, सी की वैल्यू निकाल देंगे, पूरा का पूरा लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमें इसका प्रॉब्लम कैसे आता है, वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम रोल्स थ्योरम करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। ओके, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, हमारे सारे कंटिन्यूअस होते हैं। ओके, तो मैं क्या बोलती हूँ डायरेक्टली, मुझे पता है ये पॉलिनोमियल है इसलिए मैं बोल देती हूँ कि ये कंटिन्यूअस। जैसे कि मैंने आपको पहले रोल्स थ्योरम के इसमें भी होमवर्क दिया था, आपको पता लगाना है कि पॉलिनोमियल क्या हो। तो जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं, को सपोज एक क्वेश्चन आया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, जैसे कि हमारा अभी का प्रॉब्लम भी वही है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स है, तो हमारा जो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है इसके लिए ये कंटिन्यूअस है कि नहीं ये आप पता ही। तो मुझे तो पता है कि ये पॉलिनोमियल, तो मैं एक सेकंड के अंदर ही उस पर टिक कर दूंगी कि ये कंटिन्यूअस है। ओके, वहाँ पे ऑप्शन कैसे होंगे, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। हमें कौन सा टिक करना है, हमेशा कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। तो हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है। तो कंटिन्यूअस आया तो वहाँ पे क्या होता है, हमेशा क्लोज इंटरवल होता है, और डिफरेंशिएबल आया तो वहाँ पे क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है। देखना है कि पॉलिनोमियल और कंटिन्यूअस क्या होता है। आपको उसके एग्जाम्पल्स पता चल गए कि एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग ये पॉलिनोमियल है, तो आपको डायरेक्टली एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएंगे कि ये कंटिन्यूअस है। आप विद इन कुछ सेकंड्स के अंदर उसका आंसर दे पाएंगे। इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि आप एक बार जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पहले तो चेक कर लीजिएगा कम से कम। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है हमारे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने की, कंटिन्यूअस है कि नहीं, सेकंड डिफरेंशिएबल, और लास्ट एफ ऑफ ए निकालते हैं, एफ ऑफ बी निकालते हैं। जो भी फॉर्मूला है LMVT का, मतलब लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का, वो फॉर्मूले से हम सी की वैल्यू फाइंड आउट देखते हैं। हमारा पहला प्रॉब्लम क्या है, वेरीफाई द लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। ओके, हमें ये प्रॉब्लम दिया है इन क्लोज इंटरवल। ओके, क्लोज इंटरवल क्या है हमारा, 1, E है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखे हैं प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। पहले कंटिन्यूअस देखेंगे, फिर डिफरेंशिएबल देखेंगे, एफ ऑफ ए निकालेंगे, फिर एफ ऑफ बी निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, फिर क्या करेंगे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और सी की वैल्यू निकाल देंगे। ओके, तो पहले देखते हैं ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, लॉग एक्स है। ये मेरा कंटिन्यूअस है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, तो मैं लिखूंगी एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1, E। ओके, नेक्स्ट डिफरेंशिएबल है कि नहीं देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x आ जाएगा,
और ये क्या है, हमें डिफरेंशिएबल है। ओके, ये डिफरेंशिएबल भी है। ओके, तो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। ओके, 1, E। ओके, डिफरेंशिएबल भी है। लास्ट स्टेप। ओके, पहली 2 स्टेप तो हमारी वेरीफाई हो गई। तो लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिर्फ हमारा जो भी फॉर्मूला था उसमें वैल्यूज डाल देंगे और सी की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ सी। ए और बी क्या है वो देख लेते हैं और एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स क्या है वो लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, लॉग एक्स, और इंटरवल क्या है 1, E है, जिससे हम कंपेयर करेंगे। हमारा जो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम था उसका जो थ्योरम था उसमें क्या बोला था, A, B इंटरवल। ओके, तो उससे हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे। तो 1, E को कंपेयर करेंगे A, B से, तो A की वैल्यू आ जाएंगी 1 और B की वैल्यू क्या आ जाएंगी, E आ जाएगी ऑब्वियसली। तो एफ ऑफ जो x है तो उसकी जगह अगर हम a पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ a मिल जाएगा। अगर x की जगह b पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ b मिल जाएगा। तो हम ऐसा ही करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स है, तो हम क्या करते हैं, a की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, एफ ऑफ a इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। ओके, 1 वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log 1। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, राइट। तो नेक्स्ट एफ ऑफ b निकाल लेते हैं। एफ ऑफ b इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ ई। ओके, ई बी की वैल्यू क्या है, ई है। ओके, तो एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे हम, ई पुट कर देंगे, लॉग ऑफ ई। लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ओके, हमने क्या देखा था, एफ डैश ऑफ एक्स निकाला था हमने डिफरेंशिएबल के लिए, तो वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है। तो वो क्या था, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। ओके, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x होता है। तो हम क्या कर देंगे, हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले में हमें चाहिए एफ डैश ऑफ सी। तो उसको निकालने के लिए वहाँ पे क्या बोला है थ्योरम में, उस इंटरवल के अंदर एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है, अगर हमारी पहली 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो वहाँ पे उस इंटरवल के अंदर एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहाँ पे एक्स इज इक्वल टू सी होता है। तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, सी पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x था, तो x की वैल्यू c पुट कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, एफ डैश ऑफ c इज इक्वल्स टू 1/c। तो हमें क्या निकालना है, हमारा जो भी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला था वो लिख लेंगे, एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई b माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ c। ओके, तो ये इसमें क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। हमने एफ ऑफ b निकाला है वो क्या आया, बना गया। एफ ऑफ ए निकाला है वो क्या आता है, 0 आता है, डिवाइडेड बाई b क्या है, e माइनस 1। ओके, a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई ई माइनस 1 इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ सी क्या आता है, वो क्या होता है 1/c होता है। ओके, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/c। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ई माइनस 1 इज इक्वल्स टू सी आ जाएगा। ओके, तो ई की वैल्यू क्या होती है, अगर आप अपने कैलकुलेटर में ई इक्वल्स टू कर देंगे, ई पुट कर देंगे और उसको क्या कर देंगे, इज इक्वल्स टू कर देंगे तो आपको ई की वैल्यू मिल जाएंगी। ई की वैल्यू क्या होती है, समथिंग 2.718 होती है। ओके, तो -1 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएंगे, इज इक्वल्स टू 1.71828। तो देखते हैं ये इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हमारा इंटरवल कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर ई तक है, 1 से लेकर ई तक। ई की वैल्यू क्या होती है 2.7। ओके, 1 से लेकर 2.7 के बीच में हमारा 1.718 आता है क्या, हाँ आता है, ये हमारा हो गया वेरीफाई। तो यहाँ पे एंड में क्या लिख लूँगी मैं, हेंस ऑल द 3 कंडीशन ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। ओके, वेरीफाइड। ओके, तो ऐसे ही यूनिट भी खत्म हो चुका है। इससे सिमिलर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कंटिन्यूस नहीं आया तो ठीक है, आप वहाँ पे लिख लेंगे कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम डिफरेंशिएबल नहीं है, आगे की स्टेप करने की ज़रूरत नहीं। आपका कंटिन्यूस आया पर डिफरेंशिएबल नहीं तो आप डायरेक्टली लिख लेंगे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। जब तक आपके कंटिन्यूस नहीं होता और डिफरेंशिएबल नहीं होता तब तक आप थर्ड स्टेप नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो आप सारे इसके प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करें। मैंने देखो सारे वीडियोस बनाए, उन सारे वीडियोस से आपको एमसीक्यू के लिए काफ़ी हेल्प हो जाएंगी। अगर मैं जो भी आपको पढ़ाती हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।